आज बहुत से चर्चों पर गलत शिक्षा दिया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि पवित्र आत्मा होली स्पिरिट से टच, तो लोग इधर गिर रहे होते हैं, उधर गिर रहे होते हैं, झटाने लगते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर उतर रहा है, इस प्रकार से। आइए हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है पवित्र आत्मा के विषय में। जैसे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ, कोई प्रार्थना में पवित्र आत्मा आ, यीशु आ, गाना भी गाते हैं कि पवित्र आत्मा आ मुझे भर दे। इस प्रकार से लोग कहते हैं, उन लोग तो वचन पढ़ते हैं नहीं। जैसे पेरेरो तो दूसरा का पहला 4 में लिखा है, पवित्र आत्मा पिंतकुस के दिन स्थायी रूप से पृथ्वी पर उतारा था 2000 साल पहले। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? तो किस प्रकार से मसीही लोग पवित्र आत्मा पाएंगे या अन्य जातीय अविश्वासी मनुष्य पवित्र आत्मा पाएंगे? जो मनुष्य यीशु को उद्धार करता स्वीकार करेगा, अपने पापों से क्षमा मांगेगा, पछतावा करेगा और मन फिराएगा, यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया है, मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करेगा, यीशु को परमेश्वर स्वीकार करेगा, तो उसमें पवित्र आत्मा आकर बस जाता है। जिस क्षण उसका उद्धार आता है उसी क्षण पवित्र आत्मा बस जाता है। इफिसियों 1:13-14 में पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लग जाता है उस मसीहों पर। उसके बाद पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है, मरते दम तक नहीं छोड़ता है, पाप बुरे से बचाता रहता है। इसलिए इब्रानियों 13:5 में कहता है परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर उसके बाद कभी नहीं छोड़ता है, उसके बाद कभी नहीं त्यागेगा। यीशु कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु कहता है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं होता हूँ। यीशु परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो एक समय में सभी स्थान पर होता है, सब मसीहों के साथ होता है। तो आप लोग किस पवित्र आत्मा को बुलाते हैं? आप लोग किसको पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा आ यीशु भर दे मुझे, यीशु आ। आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है। यीशु कहता है, मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरे संग हूँ। जब तू नदियों में होकर चले तभी मैं तुम्हारे संग हूँ, जब तू घोर अंधकार के तराई में होकर चले तभी मैं तुम्हारे संग हूँ, जब तू आग में होकर चले तभी मैं तुम्हारे संग हूँ, कहता है। तो आप लोग किस पवित्र आत्मा को बुलाते हैं? आप लोग किसको पुकारते हैं? आप लोग वचन पढ़िए, पवित्र आत्मा आपके हृदय में बसता है। बहुत से मसीह लोग और यहूदियों लोग भी जानबे नहीं करते कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा तिरिये है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, परंतु 3 मनुष्य नहीं, तीनों को मिलकर एक ही परमेश्वर बनता है। जब कोई मनुष्य यीशु को उद्धार करता स्वीकार करता है तो परमेश्वर उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगा देता है, सबूत तौर पर कि मैंने तुझको लहू से खरीद लिया है। इसके लिए उसने सबूत की ओर से पवित्र आत्मा छोड़ देता है जो मरते दम तक बसा रहता है। कुरिन्थियों में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर की मंदिर हो। तो परमेश्वर की मंदिर, पवित्र मंदिर मसीह लोग हैं, आप लोग हैं। परमेश्वर कोई हाथों के बनाए हुए मूर्ति पर नहीं रहता है, परमेश्वर कोई घर में नहीं रहता है, परमेश्वर कोई सड़क में नहीं रहता है। परमेश्वर आपका हृदय में रहता है। आपका मन वचन की ओर होना चाहिए, यीशु की ओर होना चाहिए। आज मसीहों लोग अलग अलग माध्यम पे, अलग अलग रूप पे हैं इस संसार पर, अलग अलग शिक्षाओं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर लोग मन लगाते हैं और दिखावे का मसीहा हर जगह पे हैं, जो एक नाम के मात्र मसीही हैं। इसके लिए सच्चे मसीही बनना है तो बाइबल पढ़िए और यीशु के वचन पे चलिए, यीशु का आज्ञा को पालन कीजिए, तब परमेश्वर आप सबसे प्रेम करेगा। तो गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा से बाहर आइए, बाइबल पढ़िए, वचन की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।